नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, जो असल राजनीतिकार होते हैं या राजनीतिक नेता होते हैं, वो पहले से ढिंढोरा नहीं पीटते वो कि क्या करने जा रहे हैं, और जब कुछ बड़ा करने जाते हैं या करने वाले होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी खबर तक न लगे, गोपनीयता बनी रहे, इसकी भी कोशिश करते हैं। कभी कभी तो इतनी भी बात होती है कि जो कुछ करना है उसके विपरीत ही कुछ बोल देते हैं और आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ये कुछ वो करने जा रहा है, लेकिन करेगा तो ये बाद में। हमारे शरद पवार हो या आपके बिहार के नीतीश कुमार हो, और इनके तो महागुरु नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, जो पहले कुछ बोलेंगे नहीं। दोस्तों, आपको याद होगा 5 साल पहले जब अमरनाथ यात्रा चल रही थी, उस वक्त अचानक से वहाँ बहुत सारी आर्मी की टुकड़ियाँ भेजी गई थी। 30,000 के आसपास कोई नए ज़्यादा आर्मी के लोग भेजे गए और कहा गया कि जो अमरनाथ यात्रा पर निकले हुए हैं उनको वापस लौटना चाहिए, कुछ बड़ा होने की संभावना है, बड़ा टेररिज्म का कोई हादसा होने की संभावना है, तो वापस लौटे। और जल्दबाजी में जो कोई गया था अमरनाथ की टूर पर, उनको वापस बुलाया गया था। वापस लाने को आर्मी मदद कर रही थी। अब होने वाला क्या है इसका ना तो कश्मीर में किसी को, जम्मू में पता था, ना कि दिल्ली में किसी को पता था, लेकिन आर्मी भेजी गई तो कोई इनपुट होगा, इंटेलिजेंस इनपुट होगा, ऐसा एक माहौल बनाया गया। और देखते देखते बिल्कुल 15 दिन में पार्लियामेंट में 317 जी धारा है उसको हटाने का प्रस्ताव लाया गया। तो ध्यान कहाँ भटकाया था कि भाई अमरनाथ यात्रा में कुछ गड़बड़ होने वाली है, हज़ारों यात्री फंसे, उनको वापस लौटना है। उसमें 8-10 दिन निकल गए और इसमें लोग सोचते रह गए। इतने में पार्लियामेंट का काम जो चलता है, अधिवेशन चल रहा था, वो 7 दिन के लिए और बढ़ाया गया। और देखते देखते पहले दिन राज्यसभा में ये प्रस्ताव पारित किया गया और दूसरे दिन लोकसभा में पारित किया गया। 370 कलम हट गया, धारा हट गई। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, हम 370 हटाएंगे, इसका ढिंडोरा नहीं पीटा था। सुबह 7 बजे 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना अमित शाह ने कुछ किया था, ना बीजेपी के कुछ नेता ने किया था। तो राजनेता जो कुछ बड़ा करने वाले होते हैं तो या तो उस पर कुछ बोलते ही नहीं, चुप हो जाते हैं, ज़्यादा बातें तक नहीं करते, या तो कोई विपरीत बात बता देते हैं और आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। ये सब प्रस्तावना मैंने इसलिए की है कि मुझे लग रहा है कि बिहार में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बिहार में कुछ बड़ा होने जा रहा है और वो करने वाले का नाम नीतीश कुमार हो सकता है। नीतीश कुमार को तो पलटूराम बोला जाता है, और बीच में 2 महीने 3 महीने से एक बात चल रही है कि नीतीश कुमार वापस एनडीए में आ सकते हैं। और इसके बारे में तो मैंने शायद 1 महीने पहले एक वीडियो भी बनाया था कि अगर एनडीए में वापस आना है तो अमित शाह ने नीतीश के सामने बड़ी भारी शर्त रखी है। इस पर भी मैंने वीडियो रखा था। और ये तो बात छुपी नहीं है, बहुत सारे पत्रकार दिल्ली के, पटना के बोलते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में वापस जाना चाहते। कुछ लोग बोलते कि उन्होंने यहाँ इंडिया बनाया लेकिन वहाँ एनडीए का दरवाज़ा भी खोल के रखा है। उनके जो साथी है, जो राज्यसभा के उपाध्यक्ष है हरिवंश सिंह, उनको भी बिचौलिया बनाकर अमित शाह या नरेंद्र मोदी से कुछ संपर्क करने की कोशिश हो रही है। ये खबरें पिछले 2 महीने से आ रही है। लेकिन इतने में अचानक दूसरी खबर आ गई कि इनके ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह कुछ एमएलए तोड़कर लालू के गुट में जा सकते हैं और तेजस्वी को जल्द से जल्द बिहार का चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो जल्दबाजी में
नीतीश कुमार ने दिल्ली में अपनी पार्टी का अधिवेशन बुलाया और उसमें लल्लन सिंह को हटाकर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अर्थात उसके पहले ही लल्लन सिंह ने 2-3 दिन पहले अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद ना नीतीश कुमार कुछ बोल रहे ना कुछ कर रहे। इसमें और एक खबर आती रही कि हाँ, मकर संक्रांति का मुहूर्त होने के बाद तो नीतीश कुमार कुछ करेंगे। अब देखिए ये भी हो गया। और बीच में जब दिल्ली में कॉन्क्लेव हुआ था, मेरा ख्याल है 17 या 19 दिसंबर को हुआ था, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जब इंडिया ... गठबंधन की मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई, तब अचानक इनके जगह ममता ने खड़गे का नाम प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर पेश किया और केजरीवाल ने उसको सपोर्ट किया। तो नीतीश नाराज़ हो गए, लालू भी नाराज़ हो गए। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वो बचे नहीं, ठहरे नहीं, निकल गए। तो नीतीश गुस्से में, ये भी खबरें आती रही। और आखिर में मान लो कि 1 महीना होने को आया है, 3 हफ्ते निकल गए। उसके बाद अचानक ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग हो गई इंडिया ... की, और उसमें नीतीश को संयोजक बनाने का प्रस्ताव आगे किया गया, जो नीतीश ने ठुकरा दिया है। मतलब साफ है दोस्तों, नीतीश कुछ करना चाहते हैं, वो क्या करेंगे इसका किसी को भी पता नहीं, क्योंकि वो बड़े चालाक राजनीतिज्ञ हैं। तो राजनीति तो कर रहे, वरना 18 साल एक छोटी सी पार्टी होकर और अपनी ताकत पर मेजॉरिटी लाने की हिम्मत उनमें नहीं है, ना औकात है, फिर भी चीफ मिनिस्टर बने बैठे। 2-2 बार उन्होंने पाला बदला है। तो करेंगे तो नीतीश कुमार क्या करेंगे, इस पर बहुत सारी चर्चा लगातार हो रही है। तो करेंगे तो क्या करेंगे और करने की क्या ज़रूरत है। तो इसकी ज़रूरत, उसकी जो ज़रूरत है उसका कारण हमें समझना, मुझे लगता है ज़रूरी है। क्या एनडीए में वापस जाएंगे नीतीश, या रुकेंगे इंडिया ... में, या संयोजक बनेंगे, या ये कांग्रेस पर दबाव बना रहे कि मुझे ही प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर पेश करो, इसके लिए दबाव ला रहे, या नीतीश तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनने से रोकने के लिए सब ड्रामा कर रहे। करना क्या है उनको, इस पर बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और बहुत सारे पत्रकार इस पर चर्चा करते, डिबेट करते, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है इंडिया ... का, उनमें भी भगदड़ मची है कि नीतीश क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि बोला तो जा रहा है इंडिया अलायंस बन गया, ये तगड़ी फाइट देगा वगैरह वगैरह, लेकिन अभी 50 दिन बचे हैं लोकसभा की चुनाव की घोषणा होने को, और अभी तक कहीं भी सीट का बंटवारा तक नहीं हुआ है। इसलिए बहुत सारे लोगों में ये चर्चा है। लेकिन क्यों नीतीश कुमार कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं, वो इंडिया अलायंस तोड़ना चाहते, एनडीए में जाना चाहते, और या जो कुछ करना है वो करने की ज़रूरत क्या है। अगर नीतीश ने खुद ही ये इंडिया अलायंस बनाया है, इसके लिए आपको याद होगा 1 साल पहले नीतीश कुमार अलग अलग राज्यों में घूमे थे, रीजनल पार्टियों के नेताओं से मिले थे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था और सबको पटना में बुलाया, वहाँ से शुरू हो गया। जून 2023 में इंडिया अलायंस की शुरुआत पटना से हो गई थी, जिसके जजमान खुद नीतीश कुमार और लालू थे। तो आज नीतीश कुमार इंडिया का खेल बिगाड़ना चाहते, तो क्यों बिगाड़ना चाहते ये भी समझना ज़रूरी है। और अगर उनको इंडिया अलायंस से निकलकर एनडीए में जाना है तो क्यों जाना है ये समझना ज़रूरी है। और इसके पीछे कौन से राजनीतिक कारण है ये भी हमें समझना ज़रूरी होगा। तो मैं मानता हूँ सब लोग, यानी जो पत्रकार मानते हैं, उनकी सोच ये है कि 3 राज्यों में कांग्रेस हार गई है, तो कांग्रेस बुरी हालत में है, उसका फ़ायदा
इंडिया अलायंस में शामिल हुए अलग अलग छोटे दल, रीजनल पार्टियां उसका फ़ायदा उठाना चाहती है, तो शायद नीतीश भी उसका फ़ायदा उठाना चाहते। लेकिन ऐसा फ़ायदा दूसरा कोई उठाए, उसको वो फ़ायदा देने के मूड में कांग्रेस पार्टी तो दिखाई नहीं देती। अगर वैसी बात होती तो खरगे का नाम आगे आने के बाद जल्द से जल्द कांग्रेस ने ये मैटर सुलझाया होता और नीतीश को संयोजक बना दिया होता, पर वैसा भी नहीं हुआ, तो कांग्रेस दबाव में भी नहीं आ रही। लेकिन जब हम 5 विधानसभा चुनाव का जो नतीजा आया वो देखते हैं तो कितना समझते हम, हमारा ध्यान वही है। कहाँ है हमारा ध्यान? यानी पूरे जो विश्लेषक है, एनालिस्ट है या राजनीति पर बोलने वाले हैं, उनका ध्यान सिर्फ 3 राज्यों पर है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो भाजपा ने आसानी से जीत लिए, क्लियर मेजॉरिटी पाई, बहुमत मिला, सत्ता मिल गई, सरकार बन गई। लेकिन और जो विधानसभा 2 थे उसमें से नागालैंड को दिल्ली की राजनीति में बड़ी अहमियत नहीं है, वहाँ कोई भी आता है, दिल्ली को कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक एमपी चुनकर आता है। और दूसरा राज्य था, यानी 5वां राज्य था विधानसभा चुनाव का, वो था तेलंगाना। तेलंगाना में जिस ढंग के नतीजे आए तो वहाँ तो कांग्रेस जीत गई है। 10 साल के बाद कांग्रेस तेलंगाना में वापस सत्ता में आई है और तेलंगाना बनने के बाद कांग्रेस पहली बार सत्ता में आई है। यही नीतीश गड़बड़ा गए, बौखला गए, क्योंकि तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की हार नहीं हुई है, सिर्फ कांग्रेस की जीत नहीं हुई है। एक 10 साल सत्ता में बैठे रीजनल पार्टी के चीफ मिनिस्टर की बुरी तरीके से हार हो गई है। जो पार्टी बीआरएस बनकर पूरे देश में फैलना चाहती थी तेलंगाना से निकलकर, वही पार्टी अपने गढ़ में यानी तेलंगाना में बुरी तरह से हार गई है। और जो पार्टी खत्म हो गई तेलंगाना में, ऐसा माना जाता था, वो कांग्रेस नाम की नेशनल पार्टी तेलंगाना में जीत गई है। नीतीश कुमार का डर वही है जो पिछले 4-5 साल में चुनाव के नतीजे लगातार आ रहे। तो हम बारीकी से देखें तो एक के बाद एक रीजनल पार्टियों का स्पेस जो है वो कम होते जा रहा है। जो पिछले 30 साल में कांग्रेस हार रही थी, बीजेपी बड़ी हो रही थी, इसके बीच बहुत सारी रीजनल पार्टियां उभर कर सामने आई, उनका दबदबा बढ़ा, उनकी ताकत बढ़ी। तो वो जो रीजनल पार्टीज है उनको ख़त्म करके कांग्रेस आहिस्ता आहिस्ता अपने पैर जमा रही है। एक नेशनल पार्टी फिर से पैर जमा रही है, जो हमने पिछले 5 साल में कर्नाटका में देखा। कर्नाटक में पिछले जून महीने में कांग्रेस फिर मेजॉरिटी या बहुमत लेकर सत्ता में आ गई, लेकिन बीजेपी के वोट कम नहीं हुए, कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ गया। और वो कहाँ से बढ़ा? जो कांग्रेस 5% वोट कम होने के कारण माइनॉरिटी में चली गई थी, विरोध में बैठना पड़ा था, वो कांग्रेस 5% प्रतिशत वोट बढ़ा और डायरेक्ट मेजॉरिटी में आ गई। तो वो 5% कांग्रेस ने बीजेपी से खींचकर नहीं लाया है। बीजेपी को 2018 में जितने परसेंट वोट थे उतने ही प्रतिशत वोट 2023 में मिले हैं, लेकिन कांग्रेस की कर्नाटक में ताकत बढ़ी है। तो वो ताकत जनता दल सेक्युलर देवेगौड़ा की पार्टी उनसे खिसक कर कांग्रेस के पास आई है। देवेगौड़ा के पार्टी को जो मुस्लिम वोट पक्का मिलता था, उनकी वोट बैंक थी, वो उनके हाथ से खिसक कर कांग्रेस के पास चली गई। और आहिस्ता आहिस्ता वही और जगह भी होते दिखाई दे रहा है। तो नीतीश कुमार की बौखलाहट जो है कि अगर इसी ढंग से हम कांग्रेस के साथ रहे, हम कांग्रेस के दोस्त माने गए, तो हमारा भी मुस्लिम वोटर खिसक कर कांग्रेस के पास चला जाएगा। और सिर्फ नीतीश का नहीं, लालू का भी वोट है, मुस्लिम वोट, वो कांग्रेस के पास चला जाएगा। ये नीतीश और लालू का डर है।
तेलंगाना में कांग्रेस की वापसी नहीं हुई है। और देखिए, बीजेपी घटकर कम नहीं हो गई। बीजेपी के 5 साल पहले जितने वोट थे उससे दुगुना हो गए। 5 साल पहले तेलंगाना में बीजेपी को 7% वोट मिले थी और 3 उनके विधायक चुनकर आए थे। इस वक्त 14% वोट हो गया और 8 विधायक चुनकर आए। उसके बीच में 2019 के चुनाव में बीजेपी के 4 एमपी तेलंगाना से चुने गए और उनको सिर्फ 12% वोट मिला था, यानी 7, 12, 14। तो बीजेपी को घटाकर कांग्रेस बढ़ नहीं रही है। कांग्रेस जहां जहां बढ़ रही है तो उसका गणित हमको समझ लेना पड़ेगा। उसका गणित सीधा साधा है। बीजेपी घटकर कांग्रेस नहीं बढ़ती, रीजनल पार्टियों का वोट शेयर खाकर कांग्रेस बढ़ रही है। और इसलिए अगर 2024 के चुनाव में कांग्रेस के साथ चले जाएंगे तो नुकसान लालू और नीतीश का होगा, रीजनल पार्टियों का होगा। ये नीतीश जानते हैं, ये केजरीवाल जानते हैं और यही ममता जानती है। और इसलिए ममता ने सीधे से बोल दिया कि नहीं, हम बंगाल में कांग्रेस को उन्होंने जीती हुई 2 सीट है वो छोड़कर और कोई भी सीट नहीं देने वाले। 42 में 40 सीटें ममता लड़ने वाली है और चाहिए तो कांग्रेस को उनकी ही 2 सीटें पहले से है वही दे दी जाएगी। वही केजरीवाल के साथ झगड़ा चल रहा है, पंजाब हो या दिल्ली हो। ये बात समझना बिल्कुल ज़रूरी है। नीतीश एनडीए में आना चाहते हैं तो उनको अपने 17 एमपी जो है, जो एनडीए के साथ उनकी कमाई थी, वो उनको बरकरार रखना है। इसलिए लालू के साथ उन्होंने एडजस्टमेंट की है कि भाई 40 में से 17 हम दोनों बांट लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कांग्रेस को देंगे, एक सीपीआई एमएल वगैरह को दे देंगे। अगर नहीं है तो कांग्रेस के साथ समझौता नीतीश को करना ही नहीं है। और इतना भी करके अगर कोई पॉपुलर फेस, चेहरा मोदी जैसा नहीं होगा तो ये 17 सीटें भी बचने वाली नहीं है। ये नीतीश जानते हैं, इसलिए उनके ही एमपी बीजेपी में जाने के लिए या बीजेपी के साथ जाने के लिए रेडी है। लेकिन बार बार पलटी मारेंगे तो नीतीश की विश्वासार्हता खत्म हो जाती है, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। इसलिए नीतीश दुविधा में है, क्या इंडिया ... छोड़े, क्या एनडीए में जाए या सिर्फ पटना तक सीमित। ऐसी लालू और नीतीश की अलायंस बनाएंगे। यही बात तो 2009 में हुई थी। 2009 में पासवान और लालू ने अपनी अलायंस बनाई और कांग्रेस का साथ दिया नहीं था, तो बीजेपी और नीतीश की ताकत बढ़ी थी। दोनों मिलकर कम से कम 40 में से 32 सीटें जीते थे। लालू की 4 सीटें आ गई थी, पासवान की 1 भी नहीं आई थी। लालू की 4 या 6 आई थी। तो अगर उसी ढंग से होता जाएगा और रीजनल पार्टी को मारकर कांग्रेस बढ़ने वाली है तो हमें अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए कांग्रेस का हाथ छोड़ना पड़ेगा। अब सवाल इतना ही है कि क्या लालू और नीतीश मिलकर लड़ेंगे या नीतीश फिर से पलटी मारकर एनडीए में चले जाएंगे। लेकिन ये जो कुछ होने वाला है ये अगले 1 हफ्ते में, 10 दिन में हो सकता है। नीतीश बिहार में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए, और कांग्रेस रीजनल पार्टी को खाकर बढ़ रही है उसको रोकने के लिए। नीतीश को बीजेपी का डर नहीं है, इतना कांग्रेस का डर है। जिस ढंग से पिछले 1-1.5 साल में चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उससे नीतीश डरे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी रीजनल पार्टी को ख़त्म नहीं कर रही है, कांग्रेस खुद को बढ़ाते बढ़ाते रीजनल पार्टियों को ख़त्म कर रही है। देखते हैं दोस्तों 1 हफ्ते में, 10 दिन में क्या होता है। अभी यही रुक जाता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।